नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टू द फिलोसोफर्स। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिसको द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहा गया, जिसने न्यूक्लियस की खोज करी और हमें प्रोटॉन के बारे में बताया। आज हम बात करेंगे अर्नेस्ट रदरफोर्ड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं ये पोर्ट्रेट दी है हमारी अर्नेस्ट रदरफोर्ड की। तो आज हम जानेंगे इनका जीवन परिचय और इन्होंने अपने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड हैं, इनका जन्म न्यूजीलैंड के नेल्सन शहर में हुआ था। और एक इनका जो नेचर था वो काफ़ी लाउड और एनर्जेटिक था, और इनको द क्रोकोडाइल भी कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने कभी भी अपने जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखा और हमेशा ये आगे चलते रहे। और हम और इनके बारे में जानेंगे। इनके जो हमारे मेंटर थे वो जे थॉमसन थे, जिनके साथ कैवेंडिश लेबोरेटरी में काम करा। साथ ही जो इनका मिशन ये था कि एटम के अंदर कैसे झांका जाए और कैसे उसको जो और पार्टिकल्स हैं उनके बारे में समझा जाए। तो चलिए हम जानते हैं इनके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड का एक जो फोटोग्राफ है वो दिया गया है। ये क्रिएटेड फोटोग्राफ है, ओरिजिनल नहीं है। यहाँ पर इनके दो स्टूडेंट्स भी हैं, एक यहाँ पर हैं हमारे गीगर और दूसरे हमारे मार्स्टन। गीगर और मार्स्टन जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था। ये एक्सपेरिमेंट था द गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। ये काफ़ी फेमस एक्सपेरिमेंट था, जिसमें इन्होंने क्या किया था, एक गोल्ड फॉयल ली थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गोल्ड फॉयल है। इस गोल्ड फॉयल में क्या किया था इन्होंने, अल्फा पार्टिकल्स को, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ये आप जो देख रहे हैं ये बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है, ये यहाँ से इन्होंने इसके थ्रू पास कराई। और एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन ले ली, फ्लोरेसेंट स्क्रीन, जो कि आप इसके अराउंड देख सकते हैं, ये स्क्रीन है फ्लोरेसेंट स्क्रीन। जब इन्होंने इससे गोल्ड फॉयल से इन्होंने जब इस पे से अल्फा पार्टिकल को पास कराया तो सारे जो पार्टिकल्स से वो पास हो गए थे। 1 in 8000 जो पार्टिकल था, अल्फा पार्टिकल था, वो बाउंस बैक किया था। तो ये एक बहुत ही यूजफुल इनका एक्सपेरिमेंट था, कंडक्ट कराया क्योंकि इन्हें समझना था, जो जे थॉमसन थे, जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड के मेंटर थे, उन्होंने जो मॉडल दिया था, प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। आपने अगर मेरा वीडियो नहीं देखा तो आप पिछला वीडियो देखिए, उसमें मैंने जे थॉमसन के बारे में बताया है और उन्होंने कैसे इलेक्ट्रॉन की खोज करी। तो आप जाइए वो वीडियो देखिए। तो इनको क्या करना था, इनको वो प्रूव करना था कि एटम के अंदर और क्या क्या चीजें हैं, कैसे हम मतलब एटम से एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, तो उसको इनको झांक कर एटम में देखना था कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट में देखिए उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की, जो कि हमारे हीलियम न्यूक्लियस से जो बीम थी, यहाँ पे हीलियम के न्यूक्लियाई लिया इन्होंने, जो हमारी पीरियोडिक टेबल में सेकंड एलिमेंट होता है, हाइड्रोजन के बाद वो हीलियम होता है। उससे अल्फा पार्टिकल्स को इन्होंने इस पर फायर किया। और एक गोल्ड फॉयल ली, जो आप यहाँ देख सकते हैं, और एक जिंक सल्फाइड, जो मैं आपको फ्लोरेसेंट स्क्रीन बता रहा हूं, ये जिंक सल्फाइड की थी। अब इसके आगे क्या हुआ वो हम जानते हैं। अब अगर हम व्हाट शुड हैव हैपेंड, अगर हम जे थॉमसन के मॉडल को देखें, तो जे थॉमसन का जो मॉडल था वो कुछ इस तरीके का था। उन्होंने जो मॉडल दिया था वो इस तरीके का दिया था। बीच में एक प्लम की तरह, एक तरबूज की तरह मॉडल बताया उन्होंने। बीच में इलेक्ट्रॉन्स थे, ये आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बता दिया उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन है। और बाकी ये सारा चार्ज था, जो रेड एरिया जो होता है हमारे प्लम का, वाटरमेलन का, उन्होंने उसको बताया क्या था, वो पॉजिटिव चार्ज था। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन हो गए। तो उन्होंने ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताया था एक प्लम पुडिंग मॉडल के हिसाब से। तो यहाँ होना क्या चाहिए था
कि यहाँ पे जब बीम हमने अपने अल्फा पार्टिकल्स की बीम को जो गोल्ड फॉइल से हम उसमें फायर किया था, तो वहां हुआ क्या था कि वहां पे एक जो हमारा अल्फा पार्टिकल था वो बाउंस बैक किया, बाकी पास हो गए थे गोल्ड फॉइल से। लेकिन होना क्या चाहिए था कि हमारे 100% पार्टिकल्स पास हो जाने चाहिए थे इस मास के हिसाब से। दूसरा, वहां पे जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो काफी फास्ट और हैवी थे, जो हमने हीलियम के न्यूक्लियाई के जो फायर किए थे। उसके साथ ही जो पॉजिटिव चार्ज था वो काफी डिफ्यूज था अगर प्लम पुडिंग मॉडल के हिसाब से देखें तो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसमें क्या हुआ, हमारा एक पार्टिकल बाउंस बैक कर गया, एक पार्टिकल क्या कर गया, बाउंस बैक कर गया, जिसको कि यहाँ पे आप एक जो उनका वाक्य है अर्नेस्ट रदरफोर्ड का, इट वॉज ऑलमोस्ट एज इनक्रेडिबल एज इफ यू फायर्ड ए 15-inch cell at a piece of tissue paper and it came back and hit you back। तो उन्होंने कहा कि एक तरीके से आप ऐसा समझिए कि एक टिश्यू पेपर लेते हैं और 15 इंच की बॉल उस पर मारते हैं और वो आपके पास वापस आ जाता है। ये कुछ ऐसा हुआ था जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। और जब वो अल्फा पार्टिकल जो 1 in 8,000 पार्टिकल था, ये फिगर आपको कहीं कहीं 20,000 भी दिया जाएगा, ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया गया है, बिटवीन 8,000 to 20,000। हमने अपनी मिनिमम वैल्यू लिया कि 8,000 अल्फा पार्टिकल्स में से कम एक पार्टिकल ऐसा होगा जो बाउंस बैक करेगा न्यूक्लियस से, गोल्ड फॉइल से जो टकराने के बाद। तो वो न्यूक्लियस से ही टकराता है, अभी आपको बताऊंगा कैसे। तो चलिए आगे चलते हैं। यहां आप देख सकते हैं न्यूक्लियस। यहां पर रदरफोर्ड ने बताया कि जो हमारा एटम का स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार होता है कि जो सेंटर होता है उसका एटम का, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिया गया है। जो सेंटर है, सेंटर क्या है, सेंटर हमारा है न्यूक्लियस। ये जो सेंटर है वो न्यूक्लियस है। इसमें प्रोटॉन्स जो आप रेड वाले देख रहे हैं वो प्रोटॉन्स, और जो ब्लू वाले हैं वो न्यूट्रॉन्स हैं जिनमें कोई चार्ज नहीं होता है। और जो इसके अराउंड जो ऑर्बिट में जो सर्कुलेटरी मोशन में रिवॉल्व करते हैं, ये है हमारे इलेक्ट्रॉन्स। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ऑर्बिट में उसके क्या करते हैं, ऑर्बिट में राउंड उसके ऑर्बिटली रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रदरफोर्ड रियलाइज देयर वाज ओनली वन एक्सप्लेनेशन। वो एक्सप्लेनेशन क्या था कि एटम इट वाज मोस्टली एम्प्टी स्पेस, ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल नहीं था। दूसरा, ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट ऑल द मास वर कॉन्सेंट्रेटेड इन ए टाइनी डेंस सेंटर द न्यूक्लियस। जो सारा मास होता है एटम का वो टाइनी न्यूक्लियस में होता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। जो प्रोटॉन्स काफी हैवी होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में, और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो तो काफी, उनमें तो कोई चार्ज होता नहीं है, और उनका जो मास होता है वो भी इलेक्ट्रॉन के आसपास ही होता है। अब हम आते हैं 1911 में। 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपना प्लानिटरी मॉडल दिया एटम का, जो आज भी हम यूज करते हैं एटम का स्ट्रक्चर बताने के लिए और ये समझने के लिए कैसे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस और कैसे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आप एक प्लानिटरी मॉडल देख सकते हैं। इसको नाम प्लानिटरी क्यों दिया? प्लानिटरी मॉडल इसलिए बोला गया जैसे कि हमारे सन के अराउंड अपने प्लैनेट्स जो हैं सोलर सिस्टम में वो रिवॉल्व करते हैं और रोटेट करते हैं, साथ ही ऐसे ही हमारे जो एटम के स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। एक तरीके से अगर आप कंपेयर करेंगे इसको प्लानिटरी सोलर सिस्टम से, तो ये एक तरीके से सन हो गया और ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हो गए, इसको प्लैनेट से कंपैरिजन किया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इन्होंने बताया कि ये जो न्यूक्लियस है इसमें जो सन हम कह रहे हैं यहाँ पर क्या हुआ, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन,
और ये जो रिवॉल्व कर रहे हैं जिनको हम प्लैनेट बोला, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो ये मॉडल जो दिया था, ये दिया था हमारे अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, जो कि अभी हम मॉडर्न फिजिक्स में भी यूज करते हैं। आपको एक मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ। जो हमारे अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे, इनको जो नोबेल प्राइज मिला था वो एज ए केमिस्ट्री में मिला था, लेकिन ये अपने आप को फिजिसिस्ट मानते थे और इनका यही विचार था कि ये अपना फिजिक्स में इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। लेकिन इनको जब नोबेल प्राइज दिया गया तो वो केमिस्ट्री में दिया गया, इसी मॉडल की वजह से। तो चलिए आगे चलते हैं। स्प्लिटिंग द एटम, यहाँ आप देख सकते हैं द डिस्कवरी 1917 की डिस्कवरी। रदरफोर्ड ने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को नाइट्रोजन पे भी इस्तेमाल किया, नाइट्रोजन पे फायर किया अल्फा पार्टिकल्स को। तो उन्होंने पाया कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई उसमें से क्या हो रहा है, एमिट हो रहा है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई बन रहा है उसमें से। तो इन्होंने फिर अपना प्रेडिक्ट किया कि जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होता है वही फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है सारी एटम्स का। इसीलिए जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है उसमें जो लाइटेस्ट एलिमेंट होता है, जो पहले नंबर का एलिमेंट होता है, वो हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन। आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये जो हमारी सीरीज चलती है उसमें हाइड्रोजन पहला एलिमेंट होता है जो कि सबसे लाइटेस्ट होता है। तो इन्होंने यही कंक्लूड किया कि हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है वही फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है सारे एटम्स का, सारे एटम्स के अंदर ये प्रेजेंट है। तो फिर उन्होंने नाम भी दिया इसको, ही नेम्ड दिस पॉजिटिव पार्टिकल प्रोटॉन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कैसे उन्होंने न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट दिया और कैसे उन्होंने प्रोटॉन का नेमिंग करी, इसीलिए इनको द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहा जाता है। आगे हम जानते हैं और भी चीजों के बारे में। अब आती है बात हमारी टाइमलाइन पर। अब यहाँ हम देख सकते हैं 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, खोज करी उसकी। 1911 तक रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस और प्रोटॉन के बारे में बता दिया। उसके बाद अब हमारी जो अगली वीडियो आएगी वो आएगी बोर्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर और थ्योरी के बारे में, जो आपने पढ़ी भी होगी बोर्स एटॉमिक थ्योरी, उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं एक पोर्ट्रेट दिया गया है, यही है हमारे महान वैज्ञानिक नील्स बोर। यही है हमारे महान वैज्ञानिक नील्स बोर। इन्होंने क्या किया, ये एक तो ये स्टूडेंट थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड के। आप सीरीज समझिए, जे थॉमसन के स्टूडेंट थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे हमारे नील्स बोर, जिन्होंने अपना क्या दिया, बोर्स एटॉमिक थ्योरी दी। क्योंकि जो हमारा अर्नेस्ट रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसमें भी कुछ खामियां थी, जो उनके हिसाब से जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी भी एमिट करता है तो वो एमिट करने के बाद जब सारी एनर्जी एमिट हो जाएगी तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो न्यूक्लियस में जाके मिल जाएगा और वहीं पे वो कोलैप्स कर जाएगा। तो अगर एटम कोलैप्स कर गया तो वो पूरी यूनिवर्स कोलैप्स कर जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, यूनिवर्स कोलैप्स नहीं करती है। इसलिए इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी वो उस बेसिस पर दी, उसमें खामियां निकाली और उन्होंने और उसको सुधारा। हालांकि इन्होंने जो थ्योरी दी थी उसमें भी कुछ कमियां थी, लेकिन वो हम तभी जानेंगे जब इनके बारे में बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो आज हम वीडियो अपना यही एंड करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम अगले वीडियो में बात करेंगे नील्स बोर के बारे में। मेरा नाम है गौरव और आप देखते रहिए टू द फिलोसोफर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और मेरी और भी सीरीज हैं, आप सारी देखिए। अराउंड द ग्लोब प्लेलिस्ट है जो आप जिसमें आप ग्लोबल इश्यूज के बारे में देख सकते हैं। साथ ही मैं और भी सीरीज लेके आऊँगा इनके जो हमारी ग्लोबल टेक और रिन्यूअल के बारे में आपको जानकारी देंगी। तो बने रहिए, देखते रहिए। Thank you. Have a nice day.